बिहार में चुनाव सर पर है, लेकिन उससे पहले ही एनडीए गठबंधन के भीतर एक बड़ा बवाल मच गया। नीतीश कुमार के मंत्री को उनकी हैसियत बताने लगे कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री। यानी कि कुल मिलाकर क्या इसे इस तरीके से समझा जाए कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश कुमार को लेकर एक बात तय कर चुके हैं कि यह चुनाव उनका आखिरी चुनाव है। आखिरकार इसे इस तरीके से जोड़कर क्यों ना देखा जाए। खबर बड़ी दिलचस्प है और ये जो खबर है, ये खबर आज की तारीख में चर्चाओं का विषय बनी हुई है, विमर्श का विषय बनी हुई है। नमस्कार, मैं स्वप्न, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त यानी आपकी और हमारी मुलाकात का वक्त, 11th आवर का वक्त। और 11th आवर में आज बात इसी की कि क्या बिहार चुनाव से पहले एनडीए का कुनबा आपस में ही लड़ने भिड़ने लगा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगा है। और हालात ये कि चुनावी नतीजे तो जब आएंगे तब आएंगे, रुझान आज की तारीख में ही दिखने लगे हैं, क्योंकि विपक्ष एक तरफ सड़कों पर है पूरी एकजुटता के साथ, तो दूसरी तरफ आलम ये कि नीतीश बाबू के मंत्री को खरी खोटी सुना रहे हैं उप मुख्यमंत्री, वो भी कैबिनेट की बैठक में। बात क्या हुई है दरअसल, वो समझना हो तो आपकी स्क्रीन पर एक खबर है। विजय सिन्हा और अशोक चौधरी फिर उलझे, पढ़िए बार बार क्यों भिड़ जाते हैं ये दोनों नेता, और ये पूरा माजरा क्या है। तो दरअसल बिहार कैबिनेट की बैठक के बाद बिहार के दो बड़े नेता एक बार फिर से उलझ गए। 36 दिन पहले ही उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा और जनता दल यूनाइटेड के मंत्री अशोक चौधरी आपस में उलझे थे। ये 36 दिन पुरानी बात है, 36 दिन बाद एक बार फिर भिड़ंत हुई है। दरअसल आज अशोक चौधरी कृषि फर्म की जमीन को सरकार की योजना के लिए विजय कुमार सिन्हा से ट्रांसफर करने की जिद कर रहे थे, जबकि विजय कुमार सिन्हा का कहना था कि कृषि फर्म की जमीन किसानों के लिए है, कृषि विभाग नियम के अनुसार ही दूसरे विभाग को देगी। इस पर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और दोनों आपस में भिड़ गए। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने अशोक चौधरी को अपने ग्रामीण विभाग देखने की नसीहत तक दे दी है। कहा जा रहा है कि इन दोनों नेताओं के बीच ये विवाद बिहार विधानसभा चुनाव में एक सीट को लेकर है। यही कारण है कि ये लोग बार बार आपस में भिड़ जाते हैं, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। 36 दिन पहले क्या हुआ था, तो आपकी स्क्रीन पर उसी खबर के विस्तार में जाइएगा तो आपको पता चलेगा 36 दिन पहले क्या हुआ। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान 21 जुलाई को एनडीए विधायक दल की बैठक में भी दोनों नेता आपस में भिड़ गए थे। इस बैठक में विजय सिन्हा और अशोक चौधरी के बीच तकरार हुई थी। बीजेपी विधायकों ने अशोक चौधरी के ग्रामीण कार्य विभाग में ग्लोबल टेंडरिंग की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए थे। फिर विजय सिन्हा ने अशोक चौधरी को गठबंधन धर्म का पालन करने की नसीहत दे दी थी। सोचिए, एनडीए की बैठक, एनडीए के विधायक दलों की बैठक, उस बैठक से शुरू हुआ विवाद आज एक बार फिर उसे नई हवा मिल जाती है। और ये सब कुछ किस तरीके से डिकोड किया जाए। आज की तारीख में विपक्षी एकजुटता का आलम तो ये है कि तमाम गोदी मीडिया राहुल गांधी के मुंह में अपने शब्द डलवाना चाहती है, पप्पू यादव या कन्हैया कुमार को लेकर भ्रांतियां फैलाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल भी कांग्रेस और राजद के बीच में दूरियां पैदा करने की खूब कोशिश करता है, हर संभव कोशिश वहां होती है। लेकिन उन सब के बावजूद एक भी चाल ना तो गोदी मीडिया की, ना तो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल की चल पाते हैं। हर जगह पर इन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। राजद और कांग्रेस की एकता देखते बन रही है। वोट अधिकार यात्रा किस तरीके से सफल हो रहा है, वो उसमें आने वाली भीड़, उमड़ने वाला जनसैलाब बता रहा है। क्योंकि राजद या कांग्रेस या राहुल और तेजस्वी के साथ
जो भीड़ चल रही है वो भीड़ पैसे लेकर बुलाई गई भीड़ तो है नहीं। और इन सब के दरमियान जहां पर ये बार बार इस कवायद में लगे हैं कि चलो राहुल और तेजस्वी के बीच में मतभेद पैदा करा दिए जाएं, उस वक्त पे आज की तारीख में अशोक चौधरी जो जनता दल यूनाइटेड के मंत्री हैं, ग्रामीण विभाग है उनका, और दूसरी तरफ विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री भी हैं और कृषि मंत्रालय संभालते हैं बिहार के, वो दोनों एक दूसरे को नसीहतें दे रहे हैं। कभी गठबंधन धर्म के पालन करने की नसीहत, कभी राज धर्म के पालन करने की नसीहत, कभी कृषि हितों का ताना और ना जाने क्या क्या। अब जरा सोचिए नीतीश कुमार आज की तारीख में कितने मजबूर हो चले होंगे जब उनके ही नेता को भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री, जिन्हें उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही बनाया, दो उप मुख्यमंत्री बनाए ना, नीतीश कुमार ने ही बनाए, वो उप मुख्यमंत्री आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड के नेता को नसीहतें दे रहा है और नीतीश कुमार कुछ कह नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे। अब यहां से एक संकेत और निकलता है, उस संकेत को भी जरा जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। दरअसल बिहार की राजनीति आज की तारीख में उस दोराहे पर जाकर खड़ी हो गई जहां पर या तो अपोजिशन की सरकार बन जाएगी या फिर कि नीतीश कुमार नेपथ्य में जाना उनका तय है। यह चुनाव दरअसल एक ऐसा चुनाव है जहां पर नीतीश कुमार को निपटाने की तैयारी सिर्फ विपक्ष नहीं कर रहा, उनके अपने सहयोगी दल कर रहे हैं और सबसे बड़ा सहयोगी दल कर रहा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले के चुनाव में भी क्या हुआ था, नीतीश कुमार गठबंधन में थे, चिराग पासवान ने नीतीश के प्रत्याशियों के सामने अपने प्रत्याशी उतार दिए। नतीजे आपको पता है, नीतीश कुमार किस तरीके से खेत रहे, कैसे बहुमत का आंकड़ा तो छोड़िए जनाब, सरकार बनाने तो बहुत दूर की बात, चूक कसने की हैसियत में नहीं थे नीतीश कुमार। लेकिन हां, नंबर गेम तो नंबर गेम होता है। उनके पास एक ऐसा नंबर जरूर था कि वो इधर जाएं या उधर जाएं, वो जिधर जाए सरकार उधर ही बनती। नीतीश ने इस स्थिति का खूब लाभ भी उठाया, दोनों तरफ से सरकारें बनवाई, दोनों तरफ से सरकारें चलाई। लेकिन आज की तारीख में परिस्थितियां बदल गई हैं। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी काफी खबरें आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दोनों जो दिल्ली दरबार है, इनका भी अपना एक पॉलिटिकल स्टाइल रहा है। जहां कहीं भी गठबंधन की सरकारें हैं, ऐसा लगता नहीं है कि उस सरकार को अपनी सरकार मानते हो, बल्कि ये तो वहां पे तब तक दम नहीं लेना चाहते जब तक इनकी अपनी सरकारें ना बन जाए। महाराष्ट्र इसका एक बड़ा उदाहरण है। आज की तारीख में गठबंधन धर्म का भले पालन हो रहा हो, भले एकनाथ शिंदे और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हो, लेकिन मुख्यमंत्री कौन है? तो जवाब है देवेंद्र फडणवीस। क्या नीतीश कुमार इस बात को डिकोड नहीं कर पा रहे? क्या वो इस बात को समझ नहीं पा रहे? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो उनकी राजनीति का क्या होगा? और अगर समझ पा रहे हैं तो फिर क्या नीतीश कुमार इतने कमजोर हो चले हैं कि आज की तारीख में वो कुछ करने की हालत में नहीं है? आपको इन्हीं सवालों के साथ छोड़े जाते हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर के साथ। कल फिर होगी मुलाकात इसी वक्त। कार्यक्रम यही होगा 11 आवर। शुक्रिया।